समी, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो मूवीज़ सबटाइटल से अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मूवीज़ में उसी तरह सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं जैसे कि हम और आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रितेश देशमुख और एक गुंडे के बारे में बातचीत चल रही है जो एक बस लूटने वाला था, लेकिन रितेश देशमुख ने उसे नीचे उतार लिया है बस से। और ये बोल रहे हैं, तुझ जैसे लोगों को मैं अपने घर के दरवाजे पर लटकाता हूँ। आई हैंग पीपल लाइक यू ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ माई हाउस। आई हैंग पीपल लाइक यू ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ माई हाउस। तुझ जैसे लोगों को मैं अपने घर के दरवाजे पर लटकाता हूँ, 5 हरी मिर्च के साथ, अलॉन्ग विद 5 ग्रीन चिलीज। अलॉन्ग विद 5 ग्रीन चिलीज, 5 हरी मिर्च के साथ। तो ये बोल रहे हैं, समझा तू? डिड यू अंडरस्टैंड, समझा तू? भाई, वह आपको नींबू बोल रहा है। ब्रदर, ही इज़ कॉलिंग यू अ लेमन। ही इज़ कॉलिंग यू अ लेमन, वह आपको नींबू बोल रहा है। तो ये बोलते हैं, मालूम है, मालूम है। आई नो मतलब मालूम है। लोगों को अच्छे से बांध यार। यहाँ पर इनकी जो पिस्टल है वो पानी में गीली होकर और टूट जाती है। तो बोल रहे हैं, लोगों को अच्छे से बांध यार। टाई पीपल प्रॉपरली मैन, टाई पीपल प्रॉपरली मैन, यानी लोगों को अच्छे से बांध यार। आप भी बोल सकते हैं अगर किसी चीज़ का आपको बनना है, टाई पीपल प्रॉपरली या फिर टाई थिंग्स प्रॉपरली यार। नेक्स्ट है, वे खुद ही छूट जाते हैं और ऐसी पागलपन जैसी चीज़ें करते हैं। दे फ्री देम सेल्व्स एंड डू सच क्रेजी थिंग्स। दे फ्री देम सेल्व्स एंड डू सच क्रेजी थिंग्स। वे खुद ही छूट जाते हैं और ऐसी पागलपन जैसी चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं होता है ना बाबू भाई? दिस डजेंट हैपन, इजंट इट बाबू भाई? दिस डजेंट हैपन, ऐसा नहीं होता। इजंट इट बाबू ब्रदर, ऐसा नहीं होता है ना बाबू भाई? अच्छे से बांध, टाई प्रॉपरली, टाई प्रॉपरली, अच्छे से बांध। पकड़ो उसे, कैच हिम, पकड़ो उसे भागने मत देना। डोंट लेट हिम स्केप, डोंट लेट हिम स्केप, उसे भागने मत देना। मैं भी देखूंगा वह कैसे भागता है। I'll सी हाउ ही स्केप्स। इवन I'll सी हाउ ही स्केप्स, मैं भी देखूंगा वह कैसे भागता है। यहाँ पर दूसरी मूवी सेंटेंस आ जाते हैं। बोल रहे हैं, शंकर त्रिपाठी बीमार है। शंकर त्रिपाठी इज इल। शंकर त्रिपाठी इज इल। इल भी बोल सकते हैं बीमार के लिए, या फिर अनवेल भी बोल सकते हैं, जैसे आई एम नॉट वेल, या फिर ही इज़ अनवेल, वह बीमार है या ठीक नहीं है। वो आदमी जो धूम्रपान के ऐड में आता है, दैट मैन हु इज़ फीचर्ड इन द स्मोकिंग किल्स एड। दैट मैन यानी कि वो आदमी हु इज़ फीचर्ड इन द स्मोकिंग किल्स एड, जो धूम्रपान के ऐड में आता है, वो उससे भी ज़्यादा बीमार है। यानी कि ये जो शंकर त्रिपाठी है, ये धूम्रपान वाली ऐड, उसका नाम मुकेश होता है, मुकेश से भी ज़्यादा बीमार है। बोल रहे हैं, ही इज़ वे मोर सिक। ही इज़ वे मोर सिक देन दैट मैन इज़, वे उससे भी ज़्यादा बीमार हैं। ही इज़ वे मोर सिक देन दैट मैन इज़। इससे केवल मुकेश का लंग्स प्रभावित था। ये बोल रहे हैं कि जो धूम्रपान है उससे केवल मुकेश का लंग्स प्रभावित हुआ था। तो बोल रहे हैं, इट वॉज ओनली मुकेश लंग्स दैट आर अफेक्टेड। इट वॉज ओनली मुकेश लंग्स दैट आर अफेक्टेड, इससे केवल मुकेश का लंग्स प्रभावित था। लेकिन एक खतरनाक बीमारी से शंकर त्रिपाठी का लंग्स, लीवर, दिल, दिमाग टेक ओवर कर लिया है। मतलब इस खतरनाक बीमारी नहीं बोल रहे, बट शंकर त्रिपाठी लंग्स, लीवर, हार्ट एंड ब्रेन हैज़ बीन टेकन ओवर बाय अ डेंजरस डिजीज। डिजीज मतलब होता है बीमारी। ये बोल रहे हैं, बट शंकर त्रिपाठी लंग्स, लीवर, हार्ट एंड ब्रेन हैज़ बीन टेकन ओवर बाय डेंजरस डिजीज। टेकन ओवर मतलब होता है किसी चीज़ को कवर कर लेना। तो बोल रहे हैं कि शंकर त्रिपाठी को एक खतरनाक बीमारी ने लंग्स, लीवर, दिल, दिमाग सभी को टेक ओवर कर लिया है। नेक्स्ट है, इस बीमारी को कहते हैं, दिस डिसीज इज कॉल्ड, या फिर ये कह सकते हैं इस बीमारी का नाम है, दिस डिसीज इज कॉल्ड। सुनने में डॉल्बी प्रकार की बीमारी लगती है। साउंड्स लाइक अ डॉल्बी काइंड ऑफ डिसीज। साउंड्स लाइक अ डॉल्बी काइंड ऑफ डिसीज, सुनने में डॉल्बी प्रकार की बीमारी लगती है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। एंड दिस डिसीज हैज़ नो क्योर। एंड दिस डिसीज हैज़ नो क्योर, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। यह सब क्या बकवास है? वॉट नॉनसेंस इज दिस, वॉट नॉनसेंस इज दिस, यह सब क्या बकवास है? तुम सब कहीं जा रहे हो? वेयर आर यू ऑल गोइंग, वेयर आर यू ऑल गोइंग, इनका कहने का मतलब है तुम सब कहाँ जा रहे हो। ये जब इनके सामने आते हैं तो ये लोग पीछे हटने लगते हैं। तो ये बोल, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू ऑल गोइंग, तुम सब कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट है, यह संक्रामक बीमारी नहीं है। दिस डिजीज इज नॉट कॉन्टेजियस। दिस डिजीज इज नॉट कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस मतलब होता है संक्रामक, और संक्रामक का मतलब होता है कि वो बीमारी जो छूने से फैलती है। तो ये बोल रहे हैं, यह बीमारी छूने से नहीं फैलती। दिस डिसीज इज नॉट कॉन्टेजियस, यह बीमारी केवल दिमाग पर असर करती है। दिस डिसीज
ओनली अफेक्ट्स द माइंड, दिस डिसीज ओनली अफेक्ट्स द माइंड, यह बीमारी केवल दिमाग पर असर करती है। दिस डिसीज ओनली अफेक्ट्स द माइंड, दुर्भाग्य से यह जानलेवा बीमारी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ किलर डिसीज, अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ किलर डिसीज, दुर्भाग्य से यह जानलेवा बीमारी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं उसे जाने दें। ये बोल रहे हैं वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हो। लेट हिम गो, उसे जाने दो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। उन पर एक फिल्म बनाई जाएगी। ये इनकी बुराई पे बुराई करते जा रहे हैं, बोल रहे हैं देयर विल बी फिल्म्स ऑन हिम, देयर विल बी फिल्म्स ऑन हिम, उन पर एक फिल्म बनाई जाएगी। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रितेश देशमुख जो है, ये सॉरी इनका आयुष्मान खुराना जो है, तो एक लड़के से प्यार करते हैं और उसके फादर बोलते हैं कि तू लड़के से प्यार नहीं कर सकता, तुझसे लड़की से शादी करनी है। इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी सोच जो है तो गंदी है, आजकल लड़के लड़के भी शादी कर सकते हैं, तो बोल रहे हैं उन पर एक फिल्म बनाई जाएगी। देयर विल बी फिल्म्स ऑन हिम, उनके किस्से सुनाए जाएंगे। हिज स्टोरी विल बी ऑन रिपीट, हिज स्टोरी विल बी ऑन रिपीट, उनके किस्से सुनाए जाएंगे। हिज स्टोरी विल बी ऑन रिपीट। शंकर त्रिपाठी न्यूज पर दिखाए जाएंगे, शंकर त्रिपाठी विल बी फीचर्ड ऑन द न्यूज़, शंकर त्रिपाठी विल बी फीचर्ड ऑन द न्यूज़, शंकर त्रिपाठी न्यूज पर दिखाए जाएंगे। और एक दिन शंकर त्रिपाठी जॉम्बीज में बदल जाएंगे। एंड वन डे शंकर त्रिपाठी, ये शंकर दीनानाथ त्रिपाठी बोले, एंड वन डे शंकर त्रिपाठी विल टर्न इनटू अ जॉम्बीज, एंड वन डे, और एक दिन शंकर त्रिपाठी विल टर्न इनटू अ जॉम्बी, एक दिन शंकर त्रिपाठी जॉम्बीज में बदल जाएंगे। जब किसी चीज़ को बदलना होता है, मतलब जैसे अगर दूध को दही में बदलना होता है तो टर्न बोलते हैं, वहाँ पर टर्न का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वह जॉम्बी बन जाएंगे। ही विल बी अ जॉम्बी, ही विल बी अ जॉम्बी, वह जॉम्बी बन जाएंगे। तू एक कंपनी खोलेगी, यहाँ पर इस लड़की को बोल रहे हैं यू विल ओपन अ कंपनी, यू विल ओपन अ कंपनी, तो एक कंपनी खोलेगी, ये कंपनी खोलेगा, आप दोनों में इसको भी बोल सकते हैं। क्या बढ़िया प्लान है भोली, व्हाट ए ग्रेट प्लान भोली, व्हाट ए ग्रेट प्लान भोली, क्या बढ़िया प्लान है भोली। मैं जानता हूँ तू ये सब हमारे भविष्य के बच्चों के अच्छे के लिए कर रही है। आई नो यू आर डूइंग दिस फॉर द वेल बींग ऑफ आवर फ्यूचर किड्स, आई नो मैं जानता हूँ, यू आर डूइंग दिस, तो ये सब कर रही है फॉर द वेल बींग, वेल बींग मतलब होता है अच्छे के लिए, ऑफ आवर फ्यूचर किड्स, तो हमारे भविष्य के बच्चों के अच्छे के लिए कर रही है। आई नो यू आर डूइंग दिस फॉर द वेल बींग ऑफ आवर फ्यूचर किड्स। और एक जिम्मेदार पिता होने के नाते मैंने भी एक प्लान बनाया है। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर इवन आई हैव मेड अ प्लान, एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल फादर इवन आई हैव मेड अ प्लान, और एक जिम्मेदार पिता होने के नाते मैंने भी एक प्लान बनाया है। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, बस आपको यह है कि अगर आप बड़े सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो छोटे सेंटेंस तो ऑटोमेटिक हिसाब से बन जाएंगे। नेक्स्ट है देख, हम तेरी कमाई बैंक में जमा करेंगे। लुक, वी विल डिपॉजिट योर अर्निंग्स इन अ बैंक, वी विल डिपॉजिट योर अर्निंग्स इन अ बैंक, हम तेरी कमाई बैंक में जमा करेंगे। तू अकेला कमीना ही काफ़ी है, ये इस लोगों को बांध के लाई हैं मारने के लिए, तो बोल रही हैं यू अलोन आर बैड इनफ, यू अलोन आर बैड इनफ, तू अकेला कमीना ही काफ़ी है। अगर तू बच्चे पैदा करेगा, इफ़ यू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, इफ़ यू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, अगर तू बच्चे पैदा करेगा तो दुनिया तबाह अलग हो जाएगी। देन द वर्ल्ड विल फॉल अपार्ट, देन द वर्ल्ड विल फॉल अपार्ट, तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। मैं तेरे बच्चों का मामा कभी नहीं बनूंगा। एंड आई शैल नेवर बी एन अंकल टू योर चिल्ड्रन, एंड आई शैल नेवर बी एन अंकल टू योर चिल्ड्रन, मैं तेरे बच्चों का मामा कभी नहीं बनूंगा। कम से कम मुझे ये तो बता तुझे मुझ में क्या कमी दिखती है। एटलीस्ट टेल मी वॉट प्रॉब्लम डू यू सी इन मी, एटलीस्ट टेल मी वॉट प्रॉब्लम डू यू सी इन मी, कम से कम ये तो बता तुझे मुझ में प्रॉब्लम क्या दिखती है। तू एक मस्खरा है, यू आर सच ए बफून, ये बोले यू आर सच ए बफून, तू एक मस्खरा है, बफून यानी तो मस्खरा। मुझे यकीन है तू नहाता भी चड्डी पहनकर है। आई एम श्योर यू शावर इन योर अंडरवियर, आई एम श्योर यू शावर इन योर अंडरवियर, तू नहाता भी चड्डी पहनकर है। तो ये बोल रहे हैं अपने दोस्तों से, क्या तू इसे राज नहीं रख सकता था। कांट यू कीप अ सीक्रेट, कांट यू कीप अ सीक्रेट, क्या तू इसे राज नहीं रख सकता था। आप भी अगर आपका कोई राज बता देता तो आप उसे बोल सकते हैं कांट यू कीप अ सीक्रेट, क्या तू इसे राज नहीं रख सकता था। तू तो चाहता ही नहीं है मैं किसी के साथ सेटल हूँ, अपने दोस्त से बोल रहे हैं यू जस्ट डोंट वॉन्ट मी टू सेटल डाउन विद एनी वन, यू जस्ट डोंट वॉन्ट मी टू सेटल डाउन विद एनी वन, तू तो चाहता नहीं मैं किसी के साथ सेटल हूँ। मैं सेटल करवाऊंगी तुझे, आई विल सेटल यू डाउन, आई विल सेटल यू डाउन, मैं सेटल करवाऊंगी तुझे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना है, क्योंकि अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीख गए तो ये मेरा आप यकीन माने कि आपको स्पोकन इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे द्वारा बनाए गए सेंटेंस से आपको वोकैब्स,
सेंटेंस फॉर्मेशन और प्रोनाउंसिएशन सभी कुछ सीखने को मिलता है। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपको ना तो राइटिंग की ज़रूरत है और ना ही रीडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम बच्चे होते हैं तो हम ना तो बचपन में लिखते हैं ना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से बोल पाते हैं। कैसे? सिर्फ सुन के और रिपीट करके। आपको भी यहाँ पर वही करना है, आपको सिर्फ सुनना है और रिपीट करना है। और जब भी आप अकेले हों तो आपको जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसके आपको वोकैब्स तैयार करनी। मान लीजिए आपके पास एक सामने एक बिस्तर पड़ा है, आपको सोचना है इसका डबल बेड बोलते हैं। सामने जो दीवार है उसको वॉल बोलते हैं। अगर सामने शीशा है तो उसको मिरर बोलते हैं। इस प्रकार से आपको वोकैब्स रिपीट करते रहने, जो भी आप देखें तो आपको उसको इंग्लिश में रिपीट करना है। इससे ये होगा कि आपको वोकैब्स कभी भूलेंगे नहीं और आपका रिवीजन होता रहेगा और आपके दिमाग में हमेशा इंग्लिश चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये सारे सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने अपने वीडियोस पर यानी अपने चैनल पर लगभग 1500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं और इन्जॉय करें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।